ये खाली यूट्यूब पर आपके सामने एक नई तस्वीर प्रस्तुत करें। ईरान ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। इजराइल और अमेरिका गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया युद्ध विराम को करो, युद्ध विराम करो, हम युद्ध नहीं चाहते। अब तो और मज़ेदार बात हो गई। ईरान के हमलों से बेचैन ट्रंप ने इजराइल को कह दिया कि भैया ये भी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये युद्ध तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हमसे जितना बनता था वो हमने कर दिया, अब हम यहाँ नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड जा रहे हैं तो जाओ भैया, यहाँ क्या होगा। अब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन और नाटो देश हैं वो तो ग्रीनलैंड के खिलाफ है, ट्रंप के खिलाफ है। मगर ट्रंप ने कह दिया कि मैं तो ग्रीनलैंड जा रहा हूँ। क्यूबा का क्या होगा, मामला बड़ा विचित्र है। अरे ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। अब ट्रंप को तो बुरे सपने ही आने लगे। अब बुरे सपने नहीं, वे बुरे कर्म करने लगे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ईरान की तरफ से आज युद्ध विराम के लिए उन्होंने 6 शर्तें रख दी। अब ये 6 शर्तें कौन कौन सी है जो अमेरिका और इजराइल को स्वीकार ही नहीं है, तो युद्ध कैसे रुकेगा। हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करते थे कि वो युद्ध रोकेगा, वो पहल करेगा युद्ध विराम की, उसने भी नहीं की। वो तो पश्चिमी देशों के साथ खड़ा नजर आया। अब मामला और बड़ा गड़बड़ा गया। अब यहाँ पर ईरान ने कहा कि नहीं, हम तो बदला लेके रहेंगे, हमको ये धंधे का युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम तो धर्म युद्ध कर रहे हैं। अब धर्म युद्ध कैसा होगा अब देखना। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और जहाँ तक ईरान की अपनी जो गोपनीय पॉलिसी है, एक खुफिया प्लान है, उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका है ना ज़्यादा बढ़ बढ़ के बातें करेगा ना, तो उसका भी अपने पास में, ईरान के पास में जवाब है। ईरान की पूरी योजना बना रखी है कि उसने स्पष्ट योजना बना रखी है कि अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए 9/11 जैसे हमले किए जाएंगे। और एक शहर पे नहीं, अनेक शहरों पर 9/11 जैसे हमले कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा हो गया तो अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका पर बहुत बड़ा कर्जा भी हो गया। इतना कर्जा हो गया कि 800 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा हो गया। अमेरिका भयंकर कर्ज में डूबा हुआ है। वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। सेना भी अब ट्रंप का ऑर्डर नहीं मानती है। वहाँ सेना में भी बगावत हो गई। और अमेरिका की 93% जनता ट्रंप के खिलाफ हो गई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो गई, उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा ही समाप्त हो गई। अब इजराइल का क्या। इजराइल तो यूं ही तबाह है और तबाह हो जाएगा। उसने जो नादानी की ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल का सपना था कि ग्रेट इजराइल बनाए, अरब राष्ट्रों को भी हड़प ले, ये भी हड़प ले। उसमें ईरान बाधा बना हुआ था, तो उसने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने उसका साथ दिया ईरान को नष्ट करने में। इजराइल और अमेरिका की साठगांठ थी कि ग्रेटर इजराइल बना लेंगे। और तो अमेरिका और इजराइल मिलके अरब राष्ट्रों का और सपा धोन करेंगे और अपने आर्थिक संपन्नता बढ़ाएंगे। परंतु मामला उल्टा पड़ गया। और अब तो अमेरिका को अपने खुद की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया। वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। यदि ईरान की मिसाइलें वहाँ पर हमला करने लगी ना 9/11 जैसे, तो क्या हाल होगा। और वो एक शहर में नहीं, अनेक शहर में हमले कर देंगे, तो अमेरिका तो तबाह हो जाएगा। पर इन हमले के बीच में अब यहाँ पर जैसे परमाणु जो युद्ध चल रहा है, परमाणु के बम फूट रहे हैं ना, इसमें दुनिया में तबाही तो मचेगी। किंतु 2 देश ऐसे हैं जो उस रेंज से बाहर हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। वो प्रभावित नहीं होंगे, उनकी जो भौगोलिक स्थिति वैसी है। ठीक है, जो भी होना है वो हो जाएगा। अब करें तो क्या करें। मामला बड़ा विचित्र हो गया। भारत की स्थिति और खराब हो गई।
अब ये मोदी जी ने अपना पाला बदला, परंतु ईरान को ग्रेटर ईरान बनाने में, ग्रेटर इजराइल बनाने में ईरान के साथ उन्होंने जो विश्वासघात किया था वो भी उजागर हो गया। अब मोदी जी ईरान के पक्ष में जा रहे हैं, ईरान की पक्षधारी कर रहे हो। क्यों भैया, आप क्यों कर रहे हो? उस समय क्या हो गया था, और अब तो आपने खेमनोई को आप श्रद्धांजलि दी। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। तो मोदी के सारे राज खुल गए। अब यहाँ क्या हो गया, एप्स्टीन फाइल की बात चली। तो ट्रम्प भी एप्स्टीन फाइल में है, मोदी भी एप्स्टीन फाइल में है, और भी अनेक लोग एप्स्टीन फाइल में। परंतु भाजपा ही है ना, भाजपा ही तो झूठ किया एटीएम में, झूठ बोलती। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत बड़ा वो नाटक कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया एप्स्टीन फाइल में सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, और भी अनेक कांग्रेस नेताओं के नाम है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एप्स्टीन फाइल में महात्मा गांधी तक का नाम है। वाह भाई वाह, कितने बड़े विद्वान हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कितने बड़े विद्वान हैं, उनकी तो बात ही निराली है। अरे एप्स्टीन का जन्म कब हुआ ये तो तारीख निकाल लेते। महात्मा गांधी के दिवंगत होने के बाद तो एप्स्टीन का जन्म हुआ, ये शायद सुधांशु त्रिवेदी को याद नहीं रहा। जो भी हुआ होगा सब हो गया होगा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देख लीजिए क्या हो गया है, भाजपा का क्या नाटक सामने उजागर हो गया। इस देश को झूठ का समुद्र बना दिया, झूठ का महासागर बना दिया, घोटालों का महासागर बना दिया। ये भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धियां रही। और अब तो संघ मातम मना रहा है। अरे इजराइल परास्त हो गया, अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, अरे अब क्या करेंगे, क्या होगा। संघ और मातम मना रहा है, भाजपा पर भी मातम मना में, शोक में डूबी हुई है। अरे तो भैया शोक में छाती माथे कूट लो ना, आपको किसने रोका? खूब जी भर के तबियत से करो नाटक। मामला अब विचित्र हो गया है, जो भी हो गया है ना, अब सब अच्छा हो रहा है। ये एक अति रोचक समाचार हमें अनिवार्य रूप से प्रसारित करना थी, वो हमने किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।